मन फिराने का अर्थ क्या है? इस बात को जान लेना कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो रास्ता सही नहीं है, मैं गलत रास्ते पर हूं, मैं परमेश्वर से दूर हो गया और मुझे परमेश्वर के पास वापस लौट कर आने की जरूरत है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में क्या पढ़ते हैं? उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने पिता से उसकी संपत्ति का अपना हिस्सा ले लिया और उसके बाद दूर देश चला गया और उसके बाद मनमाने तरीके से उसने अपने धन संपत्ति को उड़ा दिया। उस समय पर उसके मन में क्या हो रहा था? कुछ हो रहा था क्या? नहीं। वो क्या कर रहा था? अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। उसको जो अच्छा लग रहा था वो कर रहा था। उसके पिता को कैसा फील हो रहा है उसने सोचा क्या? नहीं। क्या उसको परमेश्वर का कोई ख्याल आया क्या? नहीं। वो अपनी मनमर्जी कर रहा था, अपने मन मुताबिक जीवन जी रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ हुआ उसके जीवन में। कब हुआ मालूम है? हम पढ़ते हैं जब उस देश में अकाल पड़ा और उसके खाने के लाले पड़ गए। जो जिन सूअरों को वो चराता था उनकी वो जो फलियां खाती थी उसे खाना वो चाहता था परंतु वो नहीं खा पाता था। उस समय पर लिखा है कि उसके मन में ख्याल आया कि मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो भी खाना बचा लेते हैं परंतु यहां पर मैं भूखा मर रहा हूं। उसके बाद वो कहता है मैं अपने पिता के घर में वापस लौटूंगा और पिता से कहूंगा हे मेरे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। यह है मन फिराव। इस बात का एहसास कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। अब जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। उसने सिर्फ यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर से माफी मांगूंगा। क्या कहा उसने? मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और क्या कहूंगा? हे मेरे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को याद रखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। यदि आपने किसी व्यक्ति के प्रति पाप किया है, गलत कार्य किया, गलत आचरण किया है, शब्दों में हो या व्यवहार में हो, और यदि आपने उससे माफी नहीं मांगी है तो वो मनफिराव नहीं है। मनफिराव का लक्षण क्या है? आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे और कहेंगे कि मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया वो गलत था, मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, माफ कीजिए। हम कई बार अपने चीजों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, बहुत हल्के रीति से लेते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि ठीक है, परमेश्वर से मैंने माफी मांग ली, काफी है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं अपने पिता से माफी मांगूंगा और उसने मांगी जाकर, प्रभु मेरे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हर पाप, भले ही वो किसी भाई के या किसी बहन के प्रति या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया पाप है, ध्यान से सुनिए इस बात को, अंततः वो किसके विरुद्ध किया गया पाप है? परमेश्वर के प्रति किया गया पाप है। इसलिए छोटे से छोटे पाप को भी हल्के से नहीं लेना है, क्योंकि वो किसके विरुद्ध किया गया है? परमेश्वर के विरुद्ध किया गया पाप है। और परमेश्वर के विरुद्ध किया गया पाप हो, मनुष्यों के विरुद्ध किया गया पाप हो, परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है? कि हम मन फिराएं, इस बात को मान लें कि मैंने गलत किया है, मैं गलत रास्ते पर, मुझे वापस लौटने की आवश्यकता है।